चेयरमैन साहब अभी हम म्यूजियम से लाइव हैं। आगे 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 These box will go after 20 दिखाइए। देखो आ जाओ सामने आ रही है। आइए भैया आइए। पीछे दो ना मेरे को भी साथ में ले जाओ ना। जी हाँ, बहुत सुंदर। एक बार पाल लिया और ये बहुत आत्मीय वातावरण में आज हमारे बीच इंटेक के चेयरमैन आदरणीय ठाकुर अशोक सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आकर मंच पर आसन विराजमान करें। अरे एक प्रॉपर थोड़ा सा और साथ ही झुंझुनू जिला के आदरणीय डॉक्टर अरुण गर्ग साहब से निवेदन किया आप साथ ही विवादा के डायरेक्टर फाउंडर और कला संस्कृति को देने वाले अतुल खन्ना साहब से निवेदन। इस मुकाम पर हमारे बीच डुंडलोद फोर्ट से और विरासत के संरक्षण को लेकर ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी डुंडलोद से निवेदन आप मंच पर विराजमान होकर समारोह की गरिमा बढ़ाएं। डॉक्टर दया शंकर जी जागीर साहब MC और आदरणीय श्रुति जी जिन्होंने हेरिटेज के लिए माइलस्टोन वर्क किया है। इस मुकाम पर आप सब जानते हैं इंटेक एक ऐसी संस्था, आप ये विद्यार्थी और 2 पर 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा तो ये अधिकतम जाने और इस बात को कहलाए। इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट
आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, एक ऐसी संस्था जो भारत की कला को, संस्कृति को, विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। और हमारे बीच राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग से उप निदेशक श्री देवेंद्र सिंह जी हमारे बीच विराजमान है। आप सबकी पावन उपस्थिति, ये सारे विद्यार्थी आज इस मुकाम पर आप इधर पधारे। उन इंटेक के चेयरमैन और बहुत श्रेष्ठ लेखक भारतीय पुरातत्व के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, वो हमारे बीच विराजमान है। साथ ही हमारे बीच जिला कलेक्टर झुंझुनू आदरणीय डॉक्टर अरुण गर्ग साहब, जो आमजन से जुड़कर प्रशासनिक जितना बेहतर हो सके, जो होने वाले कार्य हो उसको 24 घंटे करने के लिए तत्पर रहते हैं। वित्त की, इतिहास की, हर चीजों की बहुत गहरी समझ, मानव जीवन की समझ, ह्यूमन बीइंग, और उनकी बातों से एक नई पीढ़ी बहुत मोटिवेशन लेगी। हम सबको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही डॉक्टर साहब का पोलो के लिए, हॉर्स सफारी के लिए जीवन समर्पण का काम, देशी मारवाड़ी, काठियावाड़ी घोड़ों के संरक्षण का काम, नेशनल घुड़सवारी की प्रतियोगिता, इंटरनेशनल कंपटीशन यहाँ आयोजित करवाने में इनका बड़ा काम, उनको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय अतुल खन्ना जी, दिल्ली में एक बहुत बड़े व्यापारी, और मन में हुआ कि मैं इस वतन के लिए श्रेष्ठतम वो कर पाऊं। अनेक देशों की यात्रा, बहुत कुछ उन्होंने वहां से सीखा, ऑब्जर्व किया, और ये हमारा सौभाग्य है कि शेखावाटी में आकर उसने उनको इम्प्लीमेंट किया। मंडावा में विवाना होटल के माध्यम से हमारी विरासत को उन्होंने संजोया। नवलगढ़ में ये जयपुरिया हवेली को लगभग 2 साल हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर इन्होंने ऐसा अद्भुत रूप दिया। एक द शेखा म्यूजियम के माध्यम से उन्होंने एक अद्भुत पावन प्रयास किया है शेखावाटी की सब चीजों को डिजिटलाइजेशन करने का। इसमें एक ऐसी उन्होंने प्रतिमा जिसको मैंने भी देखा तो मैं मुग्ध हो गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एग्जीबिशन में जब दिल्ली में उस इनके बनाई हुई प्रतिमा, इनके क्रिएशन को देखा, शेठ किन्हें कहते हैं और शेठ का स्वरूप क्या है, इनकी क्रिएटिविटी उसमें शामिल हुई। प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी प्रशंसा की, देश के 285 चैनलों ने उसको बहुत विस्तार से प्रसारित किया, वो पल हम आज जीने वाले हैं। आज शेखा म्यूजियम का एग्जीबिशन है। इस मुकाम पर सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे मेहमान हमारे बीच हैं। आदरणीय अतुल खन्ना जी इस मुकाम पर पुष्पहार पहना के ठाकुर अशोक सिंह जी और डॉक्टर अरुण गर्ग साहब का सम्मान। और ये सारी ये हमारे बीच मुदिता सक्सेना, बहुत श्रेष्ठ गायक आदरणीय तारा देवी जी, सभी आत्मीय लोग हैं। विष्णु जी बासोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, और एक सुंदर शुरुआत ये जो कलाकार है लोग कला के, जिन्होंने पूरा इतिहास इसमें गाया है। हमारे बीच प्रहलाद जी हैं बिरोल से, जो सपत्नीक और बच्चों को लेकर पिछले परंपरागत तो है ही, आप 60 वर्षों से बचपन से आपने ये देखा और इतनी अभी इन्होंने धरोहर सुनाई, उनका सम्मान भी हम पुष्पहार के माध्यम से करें। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी महर्षि जी, उन्हें कुछ पुरस्कार राशि देकर भी इस मुकाम पर सम्मानित करना चाहते हैं। आप प्रहलाद जी पधारे, सपत्नी पधारे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक देवेंद्र जी और सबकी पावन उपस्थिति में ये पल जी ये अतुल खन्ना जी जो भी करते हैं वो धरातल पर करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियां इन कलाकारों के कार्य के लिए। और इस मुकाम पर मैं मेजबान के रूप में भी, होस्ट के रूप में भी अतुल खन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो एक वेलकम स्पीच अपने हृदय के 2 शब्द हमें सुना। जैसे स्पीच तो मैं इतना उसमें अच्छा नहीं हूँ, बट मैं यही कहूँगा कि ये एक मेरा दिल का प्रोजेक्ट है। मैं वैसे तो जन्मभूमि तो मेरी पुरानी दिल्ली है, लेकिन शेखावटी मेरी कर्म भूमि है। और ये म्यूजियम जब कोविड हुआ था, मैं दिल्ली में कोविड था, यहाँ नहीं था, मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों, उधर के लोगों से मिल के अपने आप ही मैंने सब ये फैक्ट्स कलेक्ट करके एक छोटा सा मेरा प्रयास है। मैं इंटेलेक्चुअल तो नहीं हूँ, अब इसको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल रूप भी देके, लेकिन ये मेरे दिल का म्यूजियम है। मेरा ही एक अपना एक कैनवस था, मेरा ही एक अपना बोर्ड था, जिसमें मैंने अपने विचारों को, जो भी मैंने समझा शेखावटी के बारे में, वो मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आप सबको पसंद है। और इसी क्रम में पर्यटन विभाग की ओर से बहुत संक्षिप्त में पर बहुत सारगर्भित आदरणीय मैं देवेंद्र सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि हमें शेखावाटी में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में निवेदन।
धन्यवाद हरीश जी। आज जो एक बात तो मैं इस हवेली के बारे में बोलूँगा कि जो जयपुरी हवेली थी, बंद हवेली थी, अतुल खन्ना जी ने इसको प्रयास किया, मेरे पास भी आए थे ऑफिस में, और आज इसको फाइनल रूप में हम देख पा रहे हैं, इसका म्यूजियम का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तो कैसे इन हवेलियों को ना सिर्फ हेरिटेज होटल के रूप में बल्कि एक हवेली, आर्ट गैलरी और भी कई तरह के म्यूजियम, इस तरह से इसको यूज़ करके हम उसको एक तरह से फाइनेंशियली विएबल बना सकते हैं, जिससे ताकि वो अपने आप का जो आगे सस्टेनेंस रूप में उनको अपन आगे फ्यूचर में ले सकते हैं। इस तरह की जो सैकड़ों हवेलियाँ यहाँ शेखावाटी में हैं, जो उनके मालिक हैं वो इसका अनुकरण करें और इस रूप में हवेलियों को संरक्षित करें, और मैं यही आशा रखता हूँ कि भविष्य में ये और आगे चीज़ें बढ़ती चली जाए। थैंक यू। नवलगढ़ वाले इस बात को जानते हैं कि अगर मैं 15 दिन से भी लेट हो जाता तो ये हवेली कमर्शलाइज के लिए ये मतलब पूरी की पूरी हवेली तैयारी हो खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि बिल्डर्स ने लिया था, उनके प्लान्स अलग थे। और आज ये बहुत बड़ा अवसर है, इंटेक के झुंझुनू चैप्टर का इनॉग्रेशन गुंडलोर में हमारे चेयरमैन साहब और कलेक्टर साहब और सब अतिथियों ने किया है। इस मुकाम पर डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी भी हमारे बीच, धार से देवेंद्र जी इस मुकाम पर हैं, और साथ ही इस मुकाम पर शेखा म्यूजियम का विधिवत इनॉग्रेशन आज होने जा रहा है। तो अतिथियों का उद्बोधन हमारे लिए बहुत प्रेरणा देगा और मीडिया के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचेगा। मैं बहुत मान सम्मान के साथ निवेदन करूंगा आदरणीय ठाकुर राघवेंद्र सिंह जी डुंडलोद से कि अति संक्षिप्त में शेखावाटी के इस अवसर पर आप शुभकामनाएं। तो आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, और पूरी उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर के पूरे शेखावाटी के सब लोग जो हैं, किसी एक पर्टिकुलर गांव से नहीं, पर हम लोग सब मिलकर के पूरा सहयोग करेंगे, एक दूसरे को भी साथ लेकर के और सरकार के साथ मिलकर के जितनी भी शेखावाटी की धरोहर है उसको बचाने में हम लोग कामयाब हैं। इसी क्रम में अपार व्यस्तताओं के मध्य अपनी माटी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व झुंझुनू के गौरव हमारे आत्मीय जिला कलेक्टर साहब डॉक्टर अरुण गर्ग साहब से निवेदन की इस अवसर पर हम सबको अपने हृदय के उद्गार आप साझा। आज शेखा म्यूजियम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और विशेष रूप से आभार आदरणीय खन्ना साहब का कि जिन्होंने, बाकी हम सब लोग जो यहाँ जुड़ रहे हैं उनके अथक प्रयास रहे हैं, पर खन्ना साहब का जन्मस्थल दिल्ली, ये कार्यस्थल दिल्ली रहा है, लेकिन सिर्फ हेरिटेज की भावना के तहत आप यहाँ आए और आपने इतना सुंदर न सिर्फ विचार रखा बल्कि उसको एग्जीक्यूट किया। उसके लिए जितनी बधाई आपको दी जाए वो कम है, और आगे भी आप ग्राम शेखावाटी की छतरी डेवलप कर रहे हैं, होटल डेवलप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि हमारी बच्ची भूमिका ये अच्छा पोएम पढ़ती है, अच्छे गाइड हमारे पास में है, आवश्यकता बजाने लोग हमारे साथ में है, शिक्षाविद हैं, तो जो माहौल बना है वो बड़ा पॉजिटिव है। सरकार और सभी स्टेक होल्डर वो अभी काफ़ी अपबीट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पॉजिटिव वाइब्स बनी है ये सिर्फ क्षणिक नहीं रहेगी, और डेफिनेटली इंटेक का चैप्टर आज खुला है। और मेन बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी साहब हमारे बीच में हैं, तो आपकी प्रेरणा से जो प्रयास है वो और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रूप में आगे बढ़ेंगे और हम कुछ अच्छा हासिल कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। सरकार भी इसके लिए बहुत सारी योजनाएं प्रयासरत है। मुख्यमंत्री महोदय और पूरे सेक्रेटरिएट और सारा प्रशासन ने बहुत कुछ शेखावाटी के लिए तय किया है। अभी सरदय से बता रहे थे कि मंडावा में एक उन्होंने इसके बारे में बताया है, तो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से सरकारी रूप से भी बहुत सुंदर क्रियान्वयन होगा। हर आम नागरिक का दायित्व है कि हमारी धरोहर संरक्षित रहे। इस मुकाम पर हमारे बीच एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व है जिन्होंने सिक्के का संग्रहण, जिनका जुनून है, और इतने सिक्कों का केवल संग्रहण ही नहीं, वो और लोगों तक उनके भाव पहुंचे। जमशेदपुर लता मंगेशकर एक म्यूजियम में जो उन्होंने इतने अनमोल सिक्के दान किए हैं, जिन एक एक सिक्के की कीमत लाखों लाखों रुपए हो सकती है, वो व्यक्ति दान करे। मैंने बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ा है। आदरणीय डॉक्टर ठाकुर अशोक सिंह जी हमारे बीच इंटेक के चेयरमैन, आपसे निवेदन है कि इस अवसर पर आप हमें शेखा म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर अपना आशीर्वचन के साथ हमें प्रेरणा। शेखा म्यूजियम के उद्घाटन जिले के लोकप्रिय जिलाधिकारी आदरणीय गर्ग साहब, हमारे नवनियुक्त संयोजक माननीय राघवेंद्र जी, अतुल जी,
हमारी गवर्निंग काउंसिल मेंबर श्रुति जी और बाहर से हमारे मित्र यहाँ उपस्थित सभी म्यूजियम प्रेमी, मैं सबसे पहले तो इस म्यूजियम के ओपनिंग में अतुल जी खन्ना का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये इंटैक्ट मेंबर का शायद ये पहला ऑफिशियल म्यूजियम है जो एकमात्र होगा। श्रुति जी का भी म्यूजियम है, लेकिन म्यूजियम के बारे में एक चीज कहूँगा कि जो म्यूजियम है ना, ये हमारे भारतीय किसी भी देश की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी शहर में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको हजारों चर्च मिलेंगे, हजारों मस्जिदें मिलेंगी, हजारों मंदिर मिलेंगे, लेकिन म्यूजियम एक या दो नहीं। तो ये सोचे कि म्यूजियम का महत्व किसी हमारे भारतीय संस्कृति में देवालय से कम नहीं है। ये हर चीज आपको एक छत के नीचे इतने सारे कल्चर, इतने सारे आर्टिफैक्ट अगर आपको एक जगह देखने को मिल जाए तो मैं फिर से नवलगढ़ के लोगों के लिए खासकर और झुंझुनू के लोगों के लिए और विशेष अतुल खन्ना के प्रयासों को मैं एकदम दिल से सलाम करता हूँ कि देखिए ये पैशन है, ये नशा होता है, सभी को नशा होता है, हॉबी का नशा है, किसी को किसी का नशा, किसी को किसी का नशा। मैं काफी गाने सुनाऊंगा, लेकिन अतुल जी का जो नशा है वो हमारे राष्ट्र की विरासत को बचाने के लिए। तो मैं एकदम फिर से अतुल जी खन्ना का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस शहर के लिए, इस कस्बे के लिए, इस गांव के लिए बहुत अमूल्य धरोहर उन्होंने जो समर्पित की है। इंटैक्ट हमेशा इनके साथ और इस क्षेत्र के साथ रहेगा। जब जब आपको ऐसा लगा कि हमें इंटैक्ट की जरूरत है, क्योंकि आप हमारे परिवार का, इंटैक्ट परिवार का मुझे लगता है सब हिस्सा बन चुके हैं, एक निश्चित एक मुखिया के तौर पे आप जब जब हमें बुलाएंगे और जब जब किसी चीज की जरूरत होगी, इवन म्यूजियम के लिए, देखिए आजकल म्यूजियोलॉजी इतनी वर्ल्ड में इतना म्यूजियोलॉजी का इतना ज्यादा विस्तार हो चुका है कि पहले हम सीधा एक मूर्ति देखा करते थे कि एक स्टेचू खड़ी है बस हम देख के आ जाते थे, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया। एक मूर्ति को हम कौन से लाइट से हाईलाइट करें, उसके कोर से पोर्शन की, जैसे अगर हमें किसी मूर्ति की मुस्कान दिखाना है तो हमारे पास इतने आजकल लाइट, इतने फोकस आ गए जिसके उसकी मुस्कान दिखेगी। तो म्यूजियोलॉजी में भी अभी काफी तरक्की हो चुकी है और मैं अनुरोध करूंगा कि सर आप म्यूजियोलॉजी नई टेक्निक म्यूजियम से यहीं से शुरुआत करें, क्योंकि राजस्थान से भी अभी मैं बिहार म्यूजियम विजिट के लिए गया और आप मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कभी भी अगर आप पटना में जाए तो बिहार म्यूजियम देखिए। मैं ये बता रहा हूँ आपकी वर्ल्ड का सबसे अगर बेस्ट म्यूजियम अगर लेटेस्ट बना तो बिहार म्यूजियम। तो फिर से अतुल जी को ढेर सारी शुभकामना, इनके प्रयासों को दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को मैं यही ज्ञान देता हूँ। बहुत बहुत आभार। ये अपने आप में पुरातत्व जो एक इंसाइक्लोपीडिया है ठाकुर अशोक सिंह जी, इनके अनुभव को, इनकी पुस्तकों को आप पढ़ें, सर्च करें गूगल पर और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नई पीढ़ी इतने ऊर्जा के साथ ये लग रही है, सरकार अपनी तरफ से वेस्ट कर रही है, हर नागरिक करे। हमारे एक बड़े शायर हैं, उनका दिया है, बहुत हृदय के भाव को छूने वाली पंक्ति है कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है। दुनिया अपने हेरिटेज को संभाल रही है, पर हम घर के लोग ही नहीं संभालेंगे, अपने नहीं संभालेंगे तो वो बात बनेगी नहीं कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो रोड बन जाएगी। तो हम सबको मिलकर साथ देना है। इस मुकाम पर बहन श्रुति जी, तमाम लोग, डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीड़, अब विष्णु बासोतिया जी, हेरिटेज को लेकर जो इनके प्रयास हैं आदरणीय, आपने 1988 में तब घोड़े पर चलते हुए भाले से जो कर्तव्य दिखाए, देश दुनिया तक पहुंचे। बोनी बना जी के सारे, डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी धार से, वहाँ बहुत साहित्य संस्थान और बहुत संस्थान को आप डायरेक्टर हैं। तमाम ऐसे लोग, सारे पत्रकार बंधु, सबका हृदय से स्वागत है। दो बेटियां हमारे बीच हैं, निकिता जी और पूजा जी, जो एम्ब्रॉयडरी पर बहुत अद्भुत काम कर रही हैं। वो अतिथियों को राजस्थान पर और हेरिटेज पर विशेष रूप से वो बनाकर लाई हैं और वो इनके कार्य के लिए आपने सम्मानित किया है। बेटियां दोनों आपको सम्मानित किया। हाँ, ये ठाकुर अशोक सिंह जी के लिए तो तैयार है, और सर का आप बहुत ही सौंपा देना बेटा, और यही के साथ
अच्छा जी, वाह वाह वाह, ये आनंद के पल हैं। और अब सभी म्यूजियम देखेंगे साथ में। हाँ, और मैं फेस्टिवल हाँ, और सभी लोग और 2 मिनट विशेष ध्यान दें। डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीड़ सामाजिक कामों के संरक्षक हैं। ये नवलगढ़ में विशेष उत्सव किए जा रहे हैं। आप और 2 मिनट का ये कार्यक्रम अपना शेष है, तो बहुत विशेष है। उसके बाद सब म्यूजियम देखने चलेंगे। डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीड़, यहाँ पर शेखावाटी उत्सव सरकार के माध्यम से विभिन्न होते हैं। लक्ष्मणगढ़, सीकर, नवलगढ़ में एक क्लब बना हुआ है। ऐतिहासिक रावल मदन सिंह जी जो हमारे राजाओं के विरासत वारिस रहे, उन्होंने बनाया और सारे नागरिकों ने बनाया। इस बार नवंबर में 15, 16, 17 जनवरी को एक नया प्रकल्प, एक नया अध्याय लिखने का मन है। नवलगढ़ फेस्टिवल, नवलगढ़ उत्सव। उसमें जितने भी प्रवासी हैं, जिनकी यहाँ हवेलियां हैं, उनके जो वारिस हैं, उन तक वो समाचार पहुंचे, वो उस अवसर पर आए और अपनी हवेली को केवल बाहर से तो रिनोवेट करवाएं। उनका मन भाव बनेगा, जुड़ेगा, तो हवेलियां सुरक्षित होगी। एक बार बाहर से करवाएंगे, धीरे धीरे आना जाना शुरू होगा, अंदर से करवाएंगे। यहाँ 60 से अधिक ऐसी हवेलियां हैं जो बहुत अद्भुत हैं। और पूरे शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली शेखसरिया हवेली भी नवलगढ़ में है। यहाँ 8 हवेलियां सुरक्षित है। तो उस अवसर पर यहाँ सारी कला और जी सभी अतिथि आओ बेटा, ठीक है। दोनों बेटा आ जाओ। हाँ, और तो उस फेस्टिवल को हमें यादगार बनाना है। उसके लिए सुझाव दयाशंकर जी जांगीड़ साहब को आप दीजिएगा जी। सभी जी थोड़ा सा हाँ बाबू। और मातृ शक्ति के रूप में श्रुति जी हम सबको धन्यवाद, आभार और 2 शब्द के साथ विराजमान। नमस्कार, मैं इंटैक्ट शेखावाटी चैप्टर की कन्वीनर हूँ। इसके नीचे 3 जिले आते हैं, चुरू, सीकर और झुंझुनू जिले। और तो ये चाह रहे थे कि मैं आपको बताऊं कि हम 10 साल से एक फेस्टिवल करते आ रहे हैं जिसका केंद्र है रामगढ़ शेखावाटी। उसके अलावा हम टूर भी करते हैं 3 जिलों में। मगर इस टाइम जो खास बात है, जो हमारा 10वां एनिवर्सरी है, उसमें यूनेस्को के हेड आ रहे हैं, टिम कर्टिस, जो पूरे साउथ एशिया के हेड हैं। उनको बहुत अच्छा लगा जो यहाँ काम हो रहा है हेरिटेज के ऊपर और औरतों के साथ। तो एक हमारा स्पेशल यूनेस्को पैनल है विमेन इन हेरिटेज, जिसके लिए खास करके वो आ रहे हैं और 2 दिन हमारे साथ रहेंगे भी। ये बहुत बड़ा अवसर है पूरे शेखावाटी के लिए। तो आप सबको निमंत्रण है कि आप वहाँ आएँ। 22 से 26 जनवरी रामगढ़ शेखावाटी में ये उत्सव है। एक दिन 24 को चूरू के सेठानी के जोड़े में भी हमारा शाम को बहुत अच्छा होगा एक प्रोग्राम उसके बीच में। और यहाँ रामगढ़ में, गढ़ में, छतरियों में, हवेलियों में, पूरे शहर का हम एक सेलिब्रेशन करेंगे। जो वेद मंदिर है, जो इंटैक्ट ने रिस्टोर किया है, 15 लाख लगा के जो वेद मंदिर था, उसको हमने 2021 में चूने के कला से रिस्टोर किया। तो वो एकमात्र वेद मंदिर है पूरे भारत में और शायद पूरे दुनिया में। तो वो एक बहुत स्पेशल हेरिटेज है हमारी शेखावाटी की, जिसको रिस्टोर किया गया है हमारे चैप्टर के द्वारा, इंटैक्ट शेखावाटी चैप्टर के द्वारा। तो वो भी आप कभी आके उसको कवर करें, उसको देखें, उसकी सराहना करें, क्योंकि उसमें स्टको वर्क जो होता है पुराना, उससे किया गया है, जो और कहीं नहीं है शेखावाटी में। बहुत आभार श्रुति जी। और आदरणीय अतुल खन्ना जी अनौपचारिक मीटिंग को एक विराम दे रहे हैं और फिर हम जी आइए जी, आपका वेलकम करता हूँ। एक थोड़ा वॉक थ्रू लेते हैं हम म्यूजियम का। हाँ आइए जी जी भाई थोड़ा सा पीछे
राजस्थान सरकार हेरिटेज हवेलीचे संरक्षण के माध्यम से शेखावटी और पूरे राजस्थान में जो पर्यटन को एक रूप दे रहे हैं, उसमें जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अपना योगदान दे रहा है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो या डिप्टी सीएम पर्यटन मंत्री दिया कुमारी हो, उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है। हेरिटेज हवेली संरक्षण की अगर बात करें तो शेखावटी में सर्वाधिक हवेलियाँ हैं और झुंझुनू में सर्वाधिक, और झुंझुनू जिला कलेक्टर के रूप में आपको बड़ी जिम्मेदारी है। इंटेक का भी साथ मिला है, अशोक ठाकुर साहब चेयरपर्सन आज आए हुए भी हैं और आपने आज शेखा म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी भी की है। किस तरीके से देखा सर इसमें? आज का दिन शेखावटी टूरिज्म के लिए, खासकर झुंझुनू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटैक झुंझुनू चैप्टर का उद्घाटन हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि जो भी, जैसा आपने बताया कि विभिन्न स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, वो प्रयास और समन्वित रूप से बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेक के माध्यम से नॉलेज, नो हाउ उनको मिलेगी, फंडिंग मिल सकती है, ब्रांडिंग मिल सकती है, और जो गैप्स है उसको फिलिंग करने में आपकी मदद उनको मिल सकती है। साथ ही आज खन्ना साहब ने ये अद्भुत फ्यूजन करके जो ये शेखा म्यूजियम बनाया है, जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि इसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सराहा है। तो ये अलग अलग तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, लोकल हमारे जो कारीगर हैं, बाहर से जो लोग हेरिटेज कंजर्वेशन में काम करना चाह रहे हैं, जो लोकल हमारे डुल्लो ठाकुर साहब है, या जो लोकल जो जिन लोगों के गढ़ हैं वो लोग काम कर रहे हैं। श्रुति जी हैं, जैसे आप रामगढ़ से हैं, तो रामगढ़ के लोग लेके आप पूरी तरह समर्पित हैं। और जो आम जन है, हमारे गाइड है, हमारे कलाकार हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं। अभी बच्ची ने एक एम्ब्रॉयडरी का कुछ गिफ्ट किया, तो ओवरऑल एक पूरा अच्छा माहौल बन गया है। और मुझे विश्वास है कि सरकार का काम है गैप फिलिंग करना, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यदि ऑन बोर्ड आ गए हैं और आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हम सोचते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे शेखावटी टूरिज्म और हेरिटेज जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। झुंझुनू में एक बार भी बन रहे हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, भामाशाह को भी आप इनवाइट कर रहे हैं, अतुल खन्ना हो चाहे राघवेंद्र जी हो, सुश्री जी हो, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इंटेक का भी मैंने अभी स्पीच में सुना कि CSR फंड वाला आप वाला हो, चाहे गवर्नमेंट इनको अगर फंड प्रोवाइड कराए, जो जीर्णोद्धार की व्यवस्था है, चाहे मंदिर, चाहे हेरिटेज हो, चाहे कुआ बावड़ी हो, तो किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगा? हेरिटेज बेसिकली कंजर्व करना एक बहुत बड़ा काम है। कोई नई बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान है, पुरानी चीज़ को स्वरूप में मेंटेन करना ये मुश्किल काम है। इसके लिए सरकार एक कानून भी लाने वाली है, पर इसमें जो अभी तक हमने सोचा है उसमें एक तो ये है कि कोई आदमी अपना मकान हेरिटेज रूप में बनाना चाहे, और क्या हेरिटेज रूप में बनाए और कौन बनाएगा ये उसको जानकारी नहीं है। तो इसके बाद में कोई आदमी मोटिवेट भी है, लेकिन उसको कोई तरीका नहीं है कि वो कैसा हेरिटेज मतलब क्या बनाए और कौन उसकी मदद कर सकता है। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं कि हेरिटेज टाइप डिज़ाइन के कुछ जो मकान हैं, जो हेरिटेज थीम पर चयन करते हैं, उसकी हम एक उस शेल्फ पर प्रोजेक्ट बना के देते हैं कि साहब ऐसा हेरिटेज आप बना सकते हो, और जो लोग इस काम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर लिस्टिंग करके वो लोगों को सुलभ रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि कोई नया आदमी भी हेरिटेज रूप में अपना मकान बनाना चाहता है या कन्वर्ट करना चाहता है तो वो उसको कर सके। जहाँ तक पुरानी हवेलियों की बात है, इसमें एक मॉडल से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक केवल इमोशनली डिटैच हो गए हैं, उनको वापस कनेक्ट करने के लिए, जैसा भी बताया, नवलगढ़ में सभी प्रवासी को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिला स्तर पर हमारा विचार हम कोशिश कर रहे हैं, तो वापस उनको सम्मेलन करके उनको जड़ों से जोड़ेंगे, ताकि जो लोग सक्षम हैं वो अपनी हवेलियों खुद रेस्टोर कर सकें। कुछ लोग हो सकता है कि आर्थिक कारण हो और खुद रेस्टोर नहीं कर सकें, पर कुछ दूसरे जो कॉमर्शियल होटेलियर्स या जो लोग इसको कॉमर्शियली एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उनके बीच में हैंड होल्डिंग करानी पड़ेगी कि जो हवेली ओनर है उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन डेवलप और जो चलाए वो दूसरा प्रोफेशनल आदमी है, तो इसमें दोनों का लाभ होगा। इस तरह से 2-3 तरह की व्यवस्था बना के देनी पड़ेगी हमको, ताकि एक्चुअल में हम इनको कन्वर्ट कर पाएंगे। एक सवाल ठाकुर साहब से भी ले लेते हैं, जिस तरीके से इंटैक्ट जुड़ा है और शेखावटी रीजन की बात करें, रेवोल्यूशन आ चुकी है, मुझे लग भी रहा है इस तरीके से जैसे आज ओपनिंग सेरेमनी, किस तरीके से? और अगर मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं पूरे भारत में घूमते घूमते इस जगह पे आया जहां मुझे इतना स्कोप लगता है टूरिज्म का, सबसे बड़ी बात। और टूरिज्म देखिए एक हमारी अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी कड़ी है टूरिज्म। पूरे विश्व में जो छोटी छोटी कंट्री है उनका पूरा अर्थव्यवस्था, जैसे मैं आपको बता दूं, आज के तारीख में श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे टिकी है। तो इस हवेलियों का अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट्स काम करके उनको प्रिजर्व करके रिस्टोरेशन करके अगर इसमें अच्छे होटल, अच्छे म्यूजियम खुलता है, तो मुझे लगता है कि शेखावटी जैसा इसको पूरे भारत में कहीं नहीं। तो शेखावटी जैसा रास्ता जैसा पूरे भारत में नहीं, यही प्रयास राजस्थान सरकार का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जिस तरीके से तमाम संस्थाएं आगे आ रही हैं, आने वाले दिनों में लगता है एक बहुत बड़ा पर्यटन सर्किट शेखावटी बनने जा रहा है, जो धरातल पर उतर रहा है। कैमरा पर्सन पत्रिका सीकर आ जाओ हम
वो बहुत पसंद आया, उन्होंने हमसे इन्वाइट की, सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से। तो ये रेड फोर्ट पे हमारा ये बिनाले रेड फोर्ट में हुआ था, जहाँ पे शेखा म्यूजियम के सारे आर्टिफैक्ट्स, सारी फोटोग्राफ्स गई थी और हमने शेखावटी को प्रमोट किया था। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री को हमारा जिस तरह से हमने मारवाड़ी सेट दिखाया था जो लायन की शेप में, बिकॉज जो शेखावटी आता है वो या तो हवेलियाँ देखने आते हैं या फिर उनके फ्रेस्कोस देखने आते हैं, तो उनमें मारवाड़ी सेट्स का काफ़ी बड़ा रोल है। तो उनको ये बड़ा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस बारे में हमारे से पूरी इंक्वायरी भी करी थी। थैंक यू। शुरू करो सर वो तो चले गए, कोई नहीं। अरे आप लोग आरती कीजिएगा। पार्वती पिता महादेवा एक दंड दयावंत चार बुझारी बसते दूर और मुझे सवारी भूम चढ़े मान चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा अंदन को आंकड़े भोजन को खाया भोजन को खाया निंदन को माया जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा श्याम शरण सबल की जय सेवा माता सती पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा जय महाराज की जय हो। सर ये शेखावटी जो है अपनी नज़र से जो है, तो गणेश जी तो हर हवेली के बाहर आपको मिलेंगे, तो ये तो उनके गुड विशेष तो इनके लिए बिल्कुल इनकी होती है। फिर मेरा जो नज़रिया है ये इधर आप देखिए कि ये शेखावती है हमारा, शेर भी है, गाय भी है, मतलब यहाँ पे एक ही पानी पी रहे हैं। ये बहुत एक ऐसी जगह है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत की जगह है। यहाँ ऐसी टेंशन जो कई जगह पे होती है ऐसी बहुत कम होती है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप बताइए कभी ऐसा। तो ये शेखावटी, मैं आया यहाँ पे तो मेरे लिए ये शेखावटी था कि ये इतनी पीसफुल जगह है। तो ये इतनी बड़ी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये आजकल इस चीज़ की हर जगह नहीं है, पर ये ऐसी सब पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा सारा शेखावटी का एक तरह से यहाँ पे फ्रेस्कोस, हवेलीज, एडवेंचर, टूरिज्म, ये सब कुछ है।